होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हम एक अच्छे से सुविचार के साथ। आज का विचार कहता है, जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। दोस्तों, हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, इससे सबसे बड़ा फायदा होगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने दिमाग को ये आदेश दे रहे हैं कि मुस्कुराते रहो और हर चीज में अच्छाई खोजने की कोशिश करो। जब आपका चेहरा मुस्कुराता है तो वो एक दीपक की तरह होता है जो चारों तरफ रोशनी फैला देता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए और दूसरों का दिल जीतते रहिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दिल की बात की ओर। और आज दिल की बात में मैं आपसे जिस चीज पर बात करने वाला हूँ वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या का नाम है डिजिटल फ्रॉड। आजकल आपको ऐसे खबर तो मिलते ही रहते होंगे कि किसी ने अपने मोबाइल पे एक मैसेज चेक किया, मैसेज पे आए हुए लिंक को क्लिक किया और क्लिक करते ही उसके बैंक अकाउंट से पैसे हो गए गायब। इसे कहते हैं डिजिटल फ्रॉड। कभी कभी होता है ना कि आप कोई इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं और आपको कोई मैसेज आया और आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करके आपने वो बड़ी गलती कर दी जिसका इंतजार डिजिटल ठग करते हैं। इसीलिए दोस्तों, कैसे आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं और आपके साथ अगर डिजिटल फ्रॉड हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी अननोन नंबर को आए मैसेज या कॉल पर उतना उस तरीके से भरोसा ना करें। अब दोस्तों, समझते हैं कि अगर आपके साथ गलती से भी डिजिटल फ्रॉड होता है तो आपको क्या करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 2 सालों में भारत में डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 2021 से अब तक पीड़ितों को साइबर धोखाधड़ी में 10,300 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। एनसीआरपी को प्रतिदिन 70,000 कॉल प्राप्त होते हैं, जिससे इस समस्या का दायरा चौंका देने वाला है। लोग आजकल तो फाइनेंशियल फ्रॉड के भी शिकार हो रहे हैं। जैसे ही आपको धोखाधड़ी का संदेह हो, आपका पहला कदम तुरंत अपने बैंक को कॉल करना होना चाहिए। नुकसान से बचने के लिए समय पर ऐसा करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बैंक ठीक इसी स्थिति के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन प्रदान करते हैं। अपने खाते को फ्रीज करने से आगे के अनधिकृत लेन देन को रोका जा सकता है। अपने बैंक से संपर्क करने के बाद अपने स्थानीय पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करें। साइबर से संबंधित धोखाधड़ी के लिए आप भारत के साइबर अपराध पोर्टल पर भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज करना अपराध का दस्तावेजीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण है और इससे खोए हुए धन को वापस पाने की संभावना बढ़ जाती है। बैंक और पुलिस के अलावा आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल जैसे प्रासंगिक वित्तीय निगरानीकर्ताओं को सूचित करें। लोकपाल आपके और आपके बैंक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, खासकर यदि आपको धोखाधड़ी को संबोधित करने में देरी का सामना करना पड़ता है। आपके पक्ष में एक मध्यस्थ होने से प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और खोए हुए धन को वापस पाने में मदद मिल सकती है। आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं, जो उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय के तहत संचालित होती है। तत्काल धोखाधड़ी से निपटना महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य में होने वाले स्कैम से खुद को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने पासवर्ड नियमित रूप से अपडेट करें, संदिग्ध ईमेल से बचें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें स्कैमर्स ने खुद ही सीबीआई, ईडी या पुलिस बल से बताकर वीडियो कॉल के जरिए फर्जी गिरफ्तारियां की हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन पर ध्यान दिया है
और स्पष्ट किया है कि सीबीआई, पुलिस, कस्टम, ईडी या जज वीडियो कॉल के जरिए लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। देश में डिजिटल अरेस्ट अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए 14C ने एक सार्वजनिक सलाह जारी की है। संघीय साइबर सुरक्षा एजेंसी इकाई ने इसे एक स्कैम करार दिया और लोगों को इसका शिकार न बनने के लिए आगाह किया। 14C द्वारा जारी की गई सलाह में लिखा है, घबराए नहीं, सतर्क रहें। सीबीआई, पुलिस, कस्टम, ईडी, जज आपको वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करते हैं। एडवाइजरी में व्हाट्सएप और स्काइप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगो दिखाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि स्कैमर्स अक्सर इन सेवाओं का इस्तेमाल धोखाधड़ी वाले कॉल करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करते रहें। अब रुक करते हैं हम कहानी की ओर, लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपके लिए एक संदेश। दोस्तों, आप सभी से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है छोटे वीरू का बड़ा सपना। वीरू एक छोटा बच्चा था जो अपने गांव में रहता था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, तो किसी ने पुलिस बनने की इच्छा जताई। वीरू ने कहा, मैं एक ऐसा नागरिक बनना चाहता हूँ जिससे मेरा देश गर्व कर सके। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए पूछा, वो कैसे वीरू? वीरू ने जवाब दिया, मैं भले ही बड़ा काम ना कर पाऊं, लेकिन हमेशा देश की भलाई के लिए सोचूंगा। मैं सड़कों पर कचरा नहीं फैलाऊंगा, दूसरों की मदद करूंगा और अपने देश की चीजों की कद्र करूंगा। मैं हर दिन अपने देश के लिए अच्छा करने का सपना देखता हूं। सभी बच्चों ने वीरू की बात से प्रेरणा ली और ठान लिया कि वे भी देशभक्ति का यही असली मतलब अपनाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि देशभक्ति सिर्फ बड़े कामों से नहीं, बल्कि हर रोज छोटे छोटे अच्छे कामों से भी की जा सकती है। याद रखिए, आपका छोटा एफर्ट देना, आपका छोटा सा परिश्रम सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बात साबित हो सकता है दोस्तों। इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि आप एक छोटी सी चीज करके क्या ही कर लेंगे, उससे बहुत बड़ी चीज हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं आज का रोचक तथ्य, फिर लूंगा मैं आप सभी से इजाजत। क्या आप जानते हैं कि भारत में हाथियों को मिलती है स्पा बाथ? जी हाँ, आरामदायक तरीके से उन्हें नहलाया जाता है, सफाई की जाती है और उनको स्पा बाथ दिया जाता है। भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग उन्हें बेहद सम्मान से देखते हैं। केरल में ऐसी कई जगह हैं जहां हाथी को नहला धुलाकर चमकाया जाता है दोस्तों। उन्हें मिलता है स्पा बाथ सिर्फ और सिर्फ केरल में। दोस्तों, इसी बात पर मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.